अमरीकी सदर ने गजा जंग बंदी के लिए जो 20 नुकात पेश किए वो इस्लामी ममालिक के नहीं, इनमें तब्दीली की गई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। बोले 8 इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और सदर ट्रंप की टीम के दरमियान मुज़ाकरात हुए। इस्लामी ममालिक ने अमरीका की जानिब से शेयर किए गए ड्राफ्ट के जवाब में अपना मुसव्वदा दिया था, लेकिन ट्रंप ने जो ऐलान किया है वो इस्लामी मुल्कों का नहीं है। ट्रंप के 20 नुकात के जवाब में 8 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया और अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। फ़लस्तीन के मसले का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। गजा में मुकम्मल जंगबंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा बहुत अहम है। कई अरब ममालिक ने मुआहिदे में शामिल होने को कहा। ये नया ईस्टर्न नेटो बनने जा रहा है। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। के रहनुमा असद कैसर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पर तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने आए बाएं शाएं की है, उन्होंने खुलकर बात नहीं की। हुकूमती रहनुमा बताएं, उन्होंने इतना अहम फैसला करना था तो पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया। मसला फ़लस्तीन पर फ़लस्तीनियों की राय नहीं ली गई। जो सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हैं उनसे पूछा ही नहीं गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में भी किसी से कोई मशवरा नहीं किया। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान फ़लस्तीनी अवाम की तौहीन है। स्पीकर कौमी असम्बली ने जवाब दिया, जब जहाज़ गिरा था तो आपके लीडर ने तो इजलास में आना ही गवारा नहीं किया। आप ही ने इस इजलास की सदारत की थी, आपको वो भी याद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। मरियम नवाज ने एक बार फिर से मुखालिफिन पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के लिए आवाज़ उठाने पर मरियम नवाज कभी मुआफ़ी नहीं मांगेंगी। मुआफ़ी वो तर्जुमान मांगें कि जिन्होंने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो को बताना चाहती हूँ कि मुझे दुख हुआ। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया। एक दिन में 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके सैलाब मुतासरीन का मजाक उड़ाया गया। पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालना थीं, लेकिन CCI में इजाज़त नहीं दी गई। बाद में पंजाब के खिलाफ एहतजाज करवाया गया। क्या ये सूबाइयत नहीं? वो पंजाब के हक की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आप हमारे खिलाफ बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। मरियम नवाज ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरका से खिताब में कहा कि पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये पंजाब का मसला है। नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। मरियम नवाज के बयानात पीपल्स पार्टी बदस्तूर नाराज। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से आज फिर वॉकआउट। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा न लेने का ऐलान। नवीद कमर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद भी हालात अब भी वैसे हैं। मामला हल होने तक बाइकॉट जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। तमाम मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल हो सकते हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के किसी के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। इसहाक डार के खिताब के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान इजलास का बाइकॉट ख़त्म करके ऐवान में वापस आ गए। एजाज जाखरानी बोले, हुकूमत से मामला तय नहीं पाए। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर सिर्फ फ़लस्तीन पर बयान सुनने के लिए ऐवान में वापस आए हैं। आइंदा इजलासों में भी वॉकआउट जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत मुतहर्रिक अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमती कमेटी की मुज़ाहिरीन से पुरअमन रहने की अपील। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि हम कश्मीरी अवाम के हकूक़ के मुकम्मल हामी हैं। अवामी मफाद के मुतालबात पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। बाकी चंद मुतालबात के लिए आइनी तरामीम दरकार हैं, उन पर बातचीत जारी है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं। उम्मीद है कि एक्शन कमेटी तमाम मसाइल का हल पुरअमन मुकालमे के जरिए निकालेगी। मुज़ाकराती अमल में तारिक फजल चौधरी, राजा परवेज अशरफ, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और अमीर मकाम शरीक। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान में सरदार मसूद खान और सरदार यूसुफ शामिल। आज़ाद कश्मीर की 12 मुहाजिर नशिस्तों को अचानक ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब सियासत की बात होती है तो कानूनी और आईनी नुकात पर ठंडे दिल से बात करनी चाहिए।
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार की गुफ्तगू कहते हैं, हमें आईनी और कानूनी नुकात पर सोच समझ कर बात करनी चाहिए और मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के 12 नशिस्तों के हलकों के तमाम वोटर्स कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान ने उन्हें मेहमानों की तरह आबाद किया। उनका कश्मीर से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। जिद्दत और शफाफियत की वजह से मुल्क तरक्की की राह पर गमजन। इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई समत दी। हालिया मुस्बत मुआशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारों के पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का अक्स है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से इजलास से खिताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज़ बनाया जाएगा। सरमायाकारी के साथ साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। मुतल्लिक़ा वज़ारतों और इदारों को बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। धरती को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके शेरानी में ऑपरेशन। फायरिंग के शदीद तबादले में भारतीय स्पॉन्सर 7 दहशतगर्द जहानुमा से। कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISVR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से मुकम्मल तौर पर पाक करने के लिए पुरअज़्म है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत का फोर्सेस को खराज तहसीन दहशतगर्दी की अफरियत को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म किया। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस के दावे के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वज़रा की नाराज़ सहाफ़ियों से मुलाकात। यकीन दहानी करवाई कि प्रेस क्लब पर जो मुतालबात सामने लाएगा उन पर अमल किया जाएगा। वज़रा की यकीन दहानी के बाद सहाफ़ियों ने एहतजाज ख़त्म कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल प्रेस क्लब के वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। कहा, सहाफ़ी बिरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का खैर मकदम। सहाफ़ती तंजीमों को भी तहकीकाती अमल में शरीक रखने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि नेशनल प्रेस क्लब के वाक़े में जो मुलव्विस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नेशनल प्रेस क्लब में इस्लामाबाद पुलिस के सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। PFUJ की कॉल। मुल्क भर में सहाफ़ी तंजीमों का एहतजाज। प्रेस क्लब पर सियाह परचम लहराए गए। उधर मौलाना फजल रहमान का सहाफ़ियों से इजहारी यकजहती। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस गर्दी की मजम्मत करता हूँ। सहाफ़ी हक पर कायम है। पुलिस ने आइन का तकद्दुस पामाल किया। आइन और कानून की बालादस्ती ज़रूरी है। हमास को मुआहिदा कबूल करने का आखिरी मौका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया। हमास को मुआहिदे पर दस्तखत के लिए इतवार शाम 6 बजे का वक्त दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, मुआहिदा ना हुआ तो हमास पर क़यामत टूट पड़ेगी। मासूम फ़लस्तीनियों को गज़ा शहर खाली करके महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कहा, मुआहिदा करने से हमास के जंगजुओं की जान भी बच जाएगी। इनकार की सूरत में मेरे एक इशारे पर हमास अरकान की जिंदगियां ख़त्म कर दी जाएंगी। हम जानते हैं कि हमास अरकान कौन है और कहाँ है। उनका ताक़ुब करके उनको मार दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होकर रहेगा। मुआहिदे पर दीगर ममालिक दस्तखत कर चुके। मशरिक़ वस्ता की अज़ीम अक़वाम ने अमरीका और इसराइल से मिलकर अमन मनसूबे पर इत्तेफ़ाक़ किया। इसराइल आलमी कवानीन की पामाली का ब्रांड बन चुका। गजा में इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला की आखिरी कश्ती को भी इसराइल ने कब्जे में ले लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। बुध से अब तक इसराइली फौज 46 कश्तियों को कब्जे में ले चुकी। तकरीबन 500 के करीब इमदादी कारकुनों को हिरासत में लिया जा चुका है। साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक खान और आलमी माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग समेत दीगर रजाकार भी गिरफ्तार होने वालों में शामिल हैं। 200 से जायद को नेगियो की जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी को डिपोर्ट करने की तैयारी है। इसराइली हुकाम का कहना है गिरफ्तार अफराद को यूरोप भेजा जाएगा। हमास ने इसराइली इकदाम दहशतगर्दी और बहरी कज़ाकी करार दे दिया।
समूद फ्लोटेला पर साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत जितने पाकिस्तानी हैं उनकी रिहाई के लिए सफारती कोशिश कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की कौमी असम्बली में ब्रीफिंग खिताब में कहा, इसराइल से सफारती ताल्लुकात नहीं है, यूरोपीय मुल्क के तवस्सुत से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए राबिता किया है। इस मामले पर 1-2 दिन में पेशरफ्त मुतवक्के है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की गिरफ्तारी को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटेला को रोककर इंसानियत पर हमला किया। डॉक्टरों और रज़ाकारों को हिरासत में लेना गैर कानूनी है। इसराइल की जानिब से ग्लोबल समूद फ्लोटेला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा, गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का भी मुतालबा दोहराया। समूद फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ यूरोप समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी। बरतानिया, इटली, फ्रांस, स्पेन, यूनान, अर्जेंटीना, कोलंबिया और यमन समेत दीगर ममालिक में फ़लस्तीन के हामी सड़कों पर निकल आए। मुजाहरों के दौरान मुतादिद शहरों में ट्रैफिक बंद कर दी गई। इस्तांबुल में इसराइली कौंसलेट के बाहर मुजाहरा, अंकारा में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज, बेल्जियम और स्पेन का इसराइली सफ़ीर को तलब करके एहतजाज। पाकिस्तान में भी इसराइली इक़दाम के खिलाफ मुजाहरे, फ़लस्तीनियों के हक़ में नारेबाजी। समूद फ्लोटेला से गिरफ्तार तमाम अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में शमा जोनेजो के नाम की गूंज। अपोजिशन का शमा जोनेजो का नाम लेकर हुकूमत से सवाल। अराकीन ने पूछा, शमा जोनेजो किसके कहने पर हुकूमती वक्त के साथ गई? वो ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी थी। इसाक डार ने तंजिया जवाब देते हुए कहा कि आपको दिन और रात में भी शमा नजर आती है, खम्बे नजर नहीं आते। मेरे जारी करदा लेटर ऑफ क्रेडिट में इस शमा जोनेजो नामी खातून का नाम शामिल नहीं था। तकरीर लिखने वाले और दीगर अमले में शमा जोनेजो का नाम दिया और उस लेटर पर मेरे दस्तखत मौजूद नहीं। दूसरा वक्त वज़ीर आज़म का होता है, ये मोहतरमा उसका हिस्सा थी। वज़ीर आज़म के साथ इनका बहुत सा स्टाफ होता है। सदर का जजेस ट्रांसफर का नोटिफिकेशन बेअसर और कानूनन कोई हैसियत न रखने वाला है। तबादले का अमल अदालती आज़ादी और तकर्री के आइनी तरीक़ेकार के मुनाफी है। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस में 40 अफराद के इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद के इख्तलाफी नोट में कहा गया कि सदर ने बगैर शफाफ मेयार और बामानी मुशावरत के फैसला किया। जजेस ने खत में दबाव, ब्लैकमेलिंग और गैर कानूनी निगरानी का जिक्र किया। खत में कहा गया है कि सियासी मुकदमात में फैसले इंजीनियर करने की कोशिशें हुई। खत ने ही जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली के अमल को जन्म दिया। हुकूमत ने खत के बाद जल्दबाजी में जजेस की मुस्तकिल मुंतकली का फैसला किया। उसका मकसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज़ादी पर असर अंदाज होना था। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। फरीकैन की जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए कि हम वक्त देने के लिए तैयार हैं। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई एक्शन हो गया तो फिर क्या होगा? अगर कल को कोई एक्शन होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोगों ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ एक्शन लेने से कबल कोई नोटिस दिया था? डिग्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 30-35 साल के बाद कोई दरख्वास्त देता है तो उनको नोटिस तो देना चाहिए था। कैसे किसी की इज्जत को दांव पर लगाया जा सकता है? अदालत ने मजीद समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। PTI के वकील हुसैन मुफ्ती बीमारी के बायस पेश न हुए। वकील के इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर केस की आइंदा समाअत 6 अक्टूबर को होगी। आज के समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जज शाहरुख अर्जुमन ने रिमार्क्स दिए कि वकला सफाई की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर भी इल्तवा मांगा गया था। ऐसा लग रहा है कि वकला केस को लटकाना चाह रहे हैं। अदालत तीनों वकला सफाई को हदायत देती है कि अगली समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाएं। आइंदा समाअत पर केस की सूरत मुलतवी नहीं किया जा सकेगा। केस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर करने का हुक्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,69,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,69,741 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज 1,68,489 पॉइंट्स के साथ हुआ। अब तक 36 अरब से ज्यादा मालियत के 55 करोड़ से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हो चुका।
सिंध हुकूमत का पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वाले वालिदैन के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इनकारी वालिदैन के शनाख्ती कार्ड, मोबाइल सिम और पासपोर्ट ब्लॉक करने का मंसूबा तलब कर लिया। पोलियो वैक्सीन इनकार सेल कायम करने का हुक्म, इनकारी वालिदैन की तफसीलात भी मांग ली गई। कहा गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कुछ ऑफिसर्स हटाए हैं, मजीद को भी हटा सकता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर फ्लड सर्वे जारी कर दिया गया। 27 अजला में 1800 से जायद टीमें सरगर्म, 81,000 से जायद मुतासरीन, 56,000 से जायद किसानों के नुकसानात की जांच पड़ताल। पीरियम के मुताबिक 53,000 एकड़ मुतासरा ज़रई अराज़ी की निशानदही की गई। 24,000 से जायद मकानों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। पाक फौज, लाइफ स्टॉक, अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, महकमा ज़राअत और दीगर इदारों के नुमाइंदगान का घर घर सर्वे। PDMA का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हर मुतासरा शख्स का डेटा लिया जा रहा है। इस्लामाबाद में मौसम के रंग बदल गए। सुबह सवेरे यालाबारी, जुड़वा शहरों में बादल खुलकर बरसे, चंद मकामात पर ओले भी पड़े। नौशहरों, फिरोज, जहलम और गिरदुनवाह में भी बारिश। वादिया नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज, बाजोड़, मालाकंड और सवात में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़ेरी सिंध में बाज़ मकामात पर आंधी और झक्कर से रोज़मर्रा के मामूलात मुतासिर हुए। मरी, गलियात, जहलम, लाहौर और गुजरावाला में बारिश का इम्कान है। दीर, चित्राल, पेशावर, मर्दान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्किल। घरेलू नाचाकी या लेन देन का तनाज़ा। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में मियाँ बीवी कत्ल, मुलजिम ने फायरिंग के बाद घर को आग लगा दी, लाशें भी बुरी तरह झुलस गईं। मुलजिम जाए बखुआ से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूल समर अब्बास को बहनोई ने कत्ल किया। तहकीकात जारी। भारत की वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी मुन्नाज़े बनाने की कोशिश। साबिक पाकिस्तानी कप्तान सना मीर भारतीयों के निशाने पर आ गई। पाकिस्तानी कमेंटेटर की जबान से आज़ाद कश्मीर का नाम सुनते ही इंडियन मीडिया को मरोड़ उठने लगे। बांग्लादेश और पाकिस्तानी टीमों के मैच के दौरान कमेंटेटर सना मीर ने बताया कि पाकिस्तानी टीम में शामिल नतालिया परवेज का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। ये बताना भारतीयों को एक आंख न भाया। सना मीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी। सना मीर ने कहा कि बतौर कमेंटेटर ये हमारे कहानी बयान करने का हिस्सा है कि खिलाड़ी कहां से आते हैं। पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी नूर जमान शार्लेट्सविल ओपन स्क्वाश के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में थर्ड सीड खिलाड़ी को शिकस्त से 2-4 किया। मिस्र के यहिया अल नासावानी महज 35 मिनट मुकाबला कर सके। नूर जमान ने मैच 3-0 से अपने नाम किया। सेमीफाइनल में नूर जमान का मुकाबला टॉप सीड अमेरिका के टिमोथी ब्रावेनल से होगा। अमेरिका में जारी शार्लेट्सविल ओपन स्क्वाश की मजमूई इनामी रकम $31,000 है।